ध्यान दो बुआ, मैथ चल रहा था लेकिन साइंस भी बोले थे पढ़ाएंगे, साइंस और मैथ दोनों एक साथ कंबाइंड चलेगा। तो 8 पॉइंट के मैथ स्टार्ट किए थे, थोड़ा बहुत लेक्चर दिए तुम लोग को समझाने के लिए। 1-2 दिन ऐसा गैप हुआ तो उसके लिए टेंशन तुम लोग नहीं लेना, क्योंकि देखो बेस्ट चीज़ बेहतर चीज़ सबको जल्दी समझ में नहीं आता। बेहतर चीज़ जल्दी निकालना मतलब क्या बोलता है, बेहतर चीज़ सबको बस की बात नहीं है, जल्दी निकलबो नहीं करता। और तुम अगर वेस्ट लेना चाहते हो तो वेस्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, तुरंत लेना चाहते हो तो वो तुरंत सब कुछ मिल जाता है। लेबर मिस्त्री क्या होता है, लेबर जो होता है वो तुरंत उसको पैसा चाहिए। अब भीख मंगा देखो तुरंत उसको पैसा चाहिए, तो हाथ फैलाया था तुरंत उसको रुपया मिल जाता। उसी प्रकार ले लो लेबर के, लेबरों को वो तुरंत रुपया चाहिए, तुरंत रुपया जैसे मिलता है तो एक दिन मजदूरी करता 500 रुपया मिल जाता। उससे बेहतर तरीके सरकारी जॉब वाला है, उसको वो ठहर कर पैसा चाहिए, तो 1 महीना वो पैसा लेता है 40,000 रुपया उसको आता है। और कहा जाता है बिजनेसमैन के ले लो, तो बिजनेस करने के लिए तन के क्या चाहिए, अंपायर खड़ा करने में टाइम लगता है 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी 7 साल, 3 साल। अब बड़ा अंपायर खड़ा करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अंपायर खड़ा होने के बाद तुम सुतल रहेगा, पैसा आते रहेगा, पैसा आना बंद नहीं होगा। उसी प्रकार बेहतर चीज़ करने के लिए तुमको क्या चाहिए, वो बेहतर टाइम लगता है। तो बेहतर तुमको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा बोलते हैं। चलो आज का क्वेश्चन को जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर होगा आपका जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर आपका क्या होगा बुआ, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है नहीं है इसके बारे में हम बेहतर तरीका से तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नोट्स के माध्यम से। बेहतर नोट्स आज समझो, आज जैसे हो लिखते भी चलना, वो अपना नोट्स खुद का बनाते चलना। शायद बायोलॉजी कितना तक खत्म किए थे, 6 तक खत्म हो गया, लिखाए थे समझाए नहीं थे। आप समझने के बारी है, आप बढ़िया समझना, ठीक है। लिखने के बारी तुम्हारा खत्म हो गया, आप क्या चीज़ के बारी आ रहा है, समझने के। लेक्चर सुनने के बारी है, लेक्चर सुना करो। तो कहा जाता है बुआ ध्यान दो, अब बढ़िया समझना, और नहीं समझोगे तो मारत सोच कर देंगे। क्वेश्चन आपका कह रही है ये क्या हो गया रे, जो होता है किसके लिए होता है बुआ, अच्छे के लिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में लेकर चलते हैं बुआ। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं बुआ, जैव प्रक्रम में क्या होता है, तो सजीव का लेखा जोखा होता है। जैव प्रक्रम किस में होता है बुआ, सजीव। जैव होगा तो अजैव होगा, अजैव में निर्जीव वस्तु का लेखा जोखा होता है, और सजीव में क्या होता है बुआ, नहीं जैव में सजीव वस्तु का लेखा जोखा। देखो हुरहुट करेगा तो हम यहाँ पर आकर सबके सामने हुरहुरा देंगे, ठीक है। फिर से बुआ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहते हैं हम लोग, क्वेश्चन आ गया सजीव और जैव और अजैव। जैव में अगर बात बोला जाए, जैव में जो सजीव पदार्थों का लेखा जोखा, और अजैव में बोला जाए निर्जीव पदार्थों का लेखा जोखा। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, जैव के बारे में। किसके बारे में, जैव के बारे में, या अजैव बारे में, जैव के बारे में। देखो पोषण, श्वसन, वाहन, उत्सर्जन। अगर बात बोला जाए वो किसका बुआ, पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, वाहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। हम लोग पोषण के बारे में लेकर आते हैं। किसके बारे में लेकर आते हैं बुआ, पोषण। पोषण एक्चुअली होता क्या है, पोषण क्या है, तो पोषण क्या है, खाना ही तो पोषण है। क्या है, खाना, ढेर भर खाना खाओ ही पोषण होता है। कुछ मिल जाए, शरीर को ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। शरीर में ऊर्जा कायम करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर ध्यान दो, कहता है भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता। मतलब हाँ देखिए वीडियो चले लेते हैं हम लोग, जब हुआ जो खाना खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, खाना, जो भी खाना मिल जाए, चाहे जो भी खाना मिल जाए, वो जो खाना हम खाते हैं वही क्या कहलाता है वो पोषण। चाहे कुछ भी मिल जाए, हम लोग पोषण करते हैं शरीर में ऊर्जावान करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, भोजन ग्रहण करना मतलब खाना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, जो हमें भोजन है उसका अवशोषण करके पूरा पार्ट पुर्जा शरीर के तरह तरह पार्टों में क्या करता है बुआ, अवशोषण करना। उसके बाद शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह बांटा गया। एक होता है बुआ पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग, स्वपोषण और क्या बोलेगी, विषम पोषण। स्वपोषण और क्या बोलना बुआ, विषम पोषण। स्वपोषण और विषम पोषण। पोषण समझ में आया, जैव समझ में आया। जैव मतलब सजीव पदार्थ और जैव मतलब निर्जीव पदार्थ। तो उसके बाद पोषण कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार के, शोषण, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं,
स्वपोषण मतलब जो स्वयं भोजन को बनाता हो, जो स्वयं भोजन को बनाकर जो स्वयं ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। पर पोषण का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बुआ? पर पोषण। तो स्वपोषण में देखो, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण के लिए क्या? हरे पौधा। हरे पौधा अपना भोजन क्या करा बुआ? स्वयं बनाता है। हरे पौधा अपना भोजन क्या बनाता है? स्वयं बनाता है। उसे हम क्या कहेंगे बुआ? स्वपोषण। उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। और स्वपोषण लेता है किससे? अगल बगल के वायुमंडल से, CO2, सूर्य का प्रकाश ना, पानी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब से लेकर क्या बनाता है बुआ? अपना भोजन बनाता है, स्वयं ग्रहण करता है। जैसे हम कह लेंगे हरे पौधा। अब होता है बुआ विषम पोषी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। मतलब अपना भोजन हम स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे दूसरे पर जो डिपेंड होता है उसे हम क्या कहेंगे? पर पोषण या क्या कहेंगे? विषम पोषण। जैसे मनुष्य क्या है? विषम पोषण है। मनुष्य क्या हुआ? विषम पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं? मानव। आगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। मतलब स्वपोषी में कौन कौन आता है? हरा पौधा तो वो सब आएगा, पौधा अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। और कुछ जीव भी आता है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जिसमें प्रकाश वो नहीं जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाता। जैसे समंदर में कुछ जीव आता है, समंदर में कुछ जीवी है जो नीचे की ओर जाता है बुआ और उसको प्रकाश नहीं मिलता है, बिना प्रकाश को अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। रे लड़का सीधा बैठ। तभी दसवां छोटा छोटा बच्चा सब एडमिशन होता है, किसी को समझे में नहीं आता है। हम यहाँ बकर बकर कर रहे हैं, सब चुपचाप सो रहा है, कहाँ समझ में आएगा? बुझना ही नहीं आता किसी को। तो बढ़िया बढ़िया बच्चा 10वां ढील चिला हाफ पेंट पहना सब बच्चा 10वां में, तो की सीखेगा वो? ना सिखाता स्वपोषण पर पोषण, कभी सीखेगा? प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में समझो। वह प्रकरण जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है और पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। साथ तुमको प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लिखा चुके थे। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए बुआ? सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या करता है? बनाता है रात में, याद रखना। ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ता है। हाँ, ऑक्सीजन वो ग्रहण करता रात में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्यों? क्योंकि रात में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा। जब सूर्य का प्रकाश हरे पौधों को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन तुमसे अगर 10वां में पूछा जाए कि वृक्ष के नीचे क्या रात में सोना चाहिए, तो बोलेगी नहीं, वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुआ कहा जाता है, क्या बोलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आज रात दिन में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्योंकि उसके पास अब क्या आ गया? सूर्य का प्रकाश आ गया। चलो आगे लेकर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का तुम 100% याद करना। फिर ध्यान दो, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए? तो हमें क्या चाहिए? वो सूर्य का प्रकाश चाहिए, हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो स्थलीय पौधे होते हैं। रात में क्या करता है? दिन में सभी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वही स्थलीय पौधा से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? बगल वाला पौधा। आई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है, बगल वाला जीवित हो जाता है। क्या सुनमा? अगल बगल के पेड़ पौधा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, तो वो लेता है, वो छोड़ता है, तो आपस में मिली भगत से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड।
जल, स्थलीय पौधे जड़ तथा मिट्टी से जल की अवशोषण करता है। जल जो हुआ होता है, मान लिया एक के पास कितना जल है, तो स्थलीय पौधे से जल भी लेता है। तो हमें क्या क्या चाहिए याद रखना, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, जल चाहिए। क्या पदार्थ चाहिए, 4 पदार्थ। कितना पदार्थ चाहिए वो, 4। तुमको लगेगा सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, क्या बोलेगी, जब बगल से जो पेड़ पौधा हुआ उससे लेता है और ये उसको देता है। जल जब हुआ वही स्थलीय पौधे के अगल बगल से क्या करता है, जल ग्रहण कर लेता है। क्या समझ में, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना आवश्यक शर्तें चाहिए, वो 4। क्या क्या बोलेगी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए, वो जल। ये हमें चाहिए आवश्यक रूप से। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए तो कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटना क्या क्या होती है। जब प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा करता है उसमें क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या काम क्रिया होता है, ध्यान दो। कहता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना क्लोरोफिल द्वारा क्या करता है, द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। नंबर 2 में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना। जल जो ग्रहण करता है ना, अंदर से जल ग्रहण करता है वही जल को क्या चीज तब्दील करता है, हाइड्रोजन में। वही जल को क्या चीज ग्रहण करता है, वो ऑक्सीजन में। मतलब पेड़ पौधा ऑक्सीजन कैसे निर्माण करता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन कैसे निर्माण करता है, जल के माध्यम से। किसके माध्यम से, जल वो अंदर लिया, जल अंदर लेता है, उसके बाद वो जल को ही क्या चीज बनाता है, वो ऑक्सीजन। जल को ही क्या चीज बनाता है, हाइड्रोजन। समझ मारा, सबसे हल्की गैस को होगा हाइड्रोजन, हल्की गैस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कुछ बनाता है, कुछ ऑक्सीजन बनाता है। फिर ध्यान दो, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा कैसे करता है, वो रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा लिया, उसको किस में तब्दील कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद रूपांतरित करना तथा जल अणु को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील करता है। आप प्रकाश ऊर्जा को, जब प्रकाश ले रहा अपने अंदर पौधा, वो पौधा किस में तब्दील करता है, रासायनिक ऊर्जा में। अगर बोले पेड़ पौधा प्रकाश लेता है किस में तब्दील करता है, क्या बोलोगी, रासायनिक ऊर्जा में। और अणु को, जल अणु को लेकर किस में तब्दील करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और आप आज समझ में आज भाई ये ऑक्सीजन बनता कहाँ से बन रहा है, बुआ, जल लिया, गाछ वृक्ष क्या लेता है, बुआ, जल लिया, पत्तियों के माध्यम से क्या अपघटन करता, रासायनिक प्रक्रिया, उसके अणुओं के माध्यम से क्या चीज तब्दील कर दिया, बुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उस जो सूर्य का प्रकाश था, सूर्य के प्रकाश में किस में तब्दील कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में। क्या समझ में आ रहा चीज को। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, अपचयन करता है। आप बता, रंध्र, रंध्र क्या है, इसको समझना बढ़िया। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र बुआ पत्ती में छुपी हुई छिद्र होता है, पत्तियों में छुपी हुई छिद्र को क्या कहते हैं, बुआ, रंध्र। और रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन का आवागमन होता है, ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है। लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जब हुआ है किस में होता है, रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से। यहाँ पर पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र का मतलब होता है हम अपने नग्न आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य हुआ है क्या क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। मतलब छोटा छिद्र होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। एक पत्ती तोड़ के लाना, देखना इसमें छिद्र है या नहीं है। आप छिद्र तब पता चलेगा जब उसका कीड़ा पूरा पत्ता को क्या कर लेता है, वो चाट लेता है, उसके बाद उसका छिद्र पता चलेगा, और यही छिद्र है, इसी को कहते हैं रंध्र। इसी के माध्यम से ऑक्सीजन आवागमन करता है। तब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन इसी के माध्यम से बुआ छोड़ता है, तब हम लोग स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलता है। अगर बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो होता है किसके माध्यम से निकलता है, आप जल के माध्यम से जल लिया, जल के माध्यम से क्या लेता है, बुआ, जल लेता है। और बाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से करता है, पत्तियां से। अब पत्ती से किसके रूप में, बुआ, रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, रंध्र। यानी कि रंध्र के माध्यम से उन्होंने जल को ऑक्सीजन में तब्दील करता है। रंध्र के माध्यम जल को किससे तब्दील करता है, बुआ, हाइड्रोजन में। किसमें, हाइड्रोजन में। क्या समझ में आ रहा चीज को, बोरिंग लग रहा है, नहीं बोरिंग बुआ नहीं लगाना, क्योंकि लेक्चर से अभी तक 3-4 महीना पहले नहीं पढ़ाए थे। अब लग रहा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, बेहतर से पढ़ना जो बात है। साइंस और मैथ तो बेहतर पढ़ना है, इसीलिए तो हम संस्कृत निकाल दिए। अब उससे ज़्यादा पूछबो नहीं करेगा, हिंदी निकाल दिए, हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, संस्कृत में पत्र लिखा है, काम खत्म संस्कृत। अब हमको लेकर चलना क्या चीज़, हिंदी, सॉरी संस्कृत, मैथ और साइंस। और जो लास्ट में टाइम जो बच जाएगा फिर तब चलेंगे SST, जो दाग देंगे क्वेश्चन वही पूछेगा, गारंटी है।
अगला क्वेश्चन रखते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, रंध्र है, ये क्या हुआ, पत्तियां हैं। रंध्र छेद, देखो ये रंध्र छेद, एगो पत्तियां लेना, उसको छील लेना बढ़िया से, रंध्र छेद। द्वारिका कोशिका, ऊपर ऊपर जो छोटा छोटा ये है तो उसे क्या कहते हैं, द्वारिका। अनार देखा, अनार, अनार को सेम अनार ले लेना, अनार के जो बीच वाली भाग होता है छिलकोइया हटा का, सेम वही प्रोसेस है बुआ। उसके बाद द्वार कोशिका ये सब है। अधि चर्म कोशिका की बात बोला, जो अगल बगल जो पत्तियां होते हैं उसे अधि चर्म कहलाता है। ये सब छोटा छोटा छिद्र। सहायक कोशिका बुआ, ये सब छोटा छोटा दिख रहे सब सहायक कोशिका है, तो वह रंध्र का भाग ही है। अगर तुमसे बोला जाता है सहायक कोशिका तो वह छिद्र है। द्वारिका कोशिका तो इसको ऊपर वाला द्वारिका कोशिका। रंध्र जिसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान मेन होता है, यहीं से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान वो यहीं से होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान। आगे देखा दो, रंध्र पत्ती की सहायता पर सूक्ष्म छिद्र शोषण गैस का विनिमय वाष्पोत्सर्जन के लिए खुले और बंद भी होते हैं। अगर मान लीजिए पानी सही समय पर नहीं देगा ना, तो रंध्र के क्या होगा बुआ, खुल भी सकता और बंद भी हो सकता। खुलना मतलब पत्ती हरा होना, बंद होना मतलब पत्तियां पीला नहीं, सूख जाना। सूखेगा तो मतलब वह रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो गया। आगे लेकर चलते हैं। स्वपोषी समझ में आ गया चीज को। स्वपोषी आप बोलेगा अपने किसके माध्यम से वो ऑक्सीजन लेता है छोड़ता है, क्या बोलेगी, रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, रंध्र के। इससे बेहतर रंध्र के माध्यम से क्या क्या छोड़ रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रंध्र में जो कोशिका लगा तो उसके ऊपर की बाहरी कोशिका भी कहा जाता है और सहायक कोशिका भी कहा जाता है। आगे देखते हैं वो विषम पोषण क्या है। विषम पोषण वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। वह 3 प्रकार कौन कौन है, प्राणी सम पोषण, मृतजीवी पोषण और क्या, परजीवी पोषण। फिर से बोलो बुआ, प्राणी सम पोषण, मृतजीवी पोषण और क्या बोलेगी, परजीवी पोषण। यह सब पोषण विषम पोषी पोषण में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। स्व पोषण बुआ एक के प्रकार का होता है, लेकिन विषम पोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कौन कौन बोलेगी, प्राणी सम पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी। पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, जो बात रियलिटी बताते हैं, गजब का मजा आएगा, मजा आने वाला है। कहा था बुआ, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। अमीबा मानव, अमीबा और मानव क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, परपोषण होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, परपोषण, यानी कि प्राणी संपोषण। इसका शरीर पूरा पहले निकल लेगा, पूरा खाएगा, लास्ट में जाकर अंदर में पचाने का काम करता है। जैसे मीट मछली हम खाओगे ना, मीट खाओगे, खस्सी उस्सी खाएगा, वो सब वो 8 घंटा 7 घंटा लगता है उसको पचाने में। इसीलिए तुम हुमच कर खा लो, मीट खस्सी खा लो तो 5 घंटा लगता है, 6 घंटा पचाने में। मुर्गा खा लो, चिकन जिसे कहते, 3 घंटा लगता है पचाने में। आप भात दाल सब्जी खा लो 2 घंटा में पच जाएगा। पानी पी लो तो 1 मिनट में पच जाएगा। समझ में आ रहा, तो पचने का शरीर ये सब। आगे देखते हैं बुआ, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीव के शरीर से सड़े गले कार्बनिक और पदार्थ से करते, उदाहरण का फफूंदी और कवक। प्रोटोजोआ समझाते हैं। प्रोटोजोआ में मृतजीवी क्या कहता है, जो जीव मर चुका है, जो जीव मर चुका है। मान लिया ये लड़की कल के डेट में मर गई, इसको कहीं फेंक देगा, मरा हुआ से। अब इसमें उत्पन्न क्या होगा, कवक। इसमें उत्पन्न क्या होगा, कवक। इसमें उत्पन्न क्या होगा, फफूंदी। उत्पन्न कवक, प्रोटोजोआ, फफूंदी का होगा। ऐसी के मृत जीव इसको खाएगा, भोजन आराम से पचाएगा। 1 सप्ताह 10 दिन में देखेगा इसको शरीर क्या होगा, चौप मतलब खत्म होगा। कवक वायरस से बुआ, एक तरह से कवक कवके के माध्यम धर लेगा तब तो सर क्या उड़ता है, बाल उड़ता है। कवक अगर लग गया तुम्हारे बाल में, अगर वायरस एक बार लग गया, कवक के माध्यम से सब तो है। कवक का कोई इलाज नहीं है। कवक जो खतरनाक जीवाणु है, ये अगर मान ली वायरस अगर लग गया तो इसका कोई इलाज नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में लग गया समझ जाओ बाल उड़िए कर रहेगा। कवक तो बोले मृत शरीर से वो निकलता, पता नहीं चलेगा। हम अपने नंगी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे उस वायरस से। हम किसने सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे ना। जॉनसन ने जो एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने माइक्रोस्कोप को जो खोज किया था, माइक्रोस्कोप खोज करता कौन था, जेड जॉनसन और एच जॉनसन। 1590 ईस्वी में माइक्रोस्कोप को खोज किया था, उनके माध्यम से आराम से देख सकते हो। आगे लेकर चलते हैं, परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर, जैसे अमरबेल, जू और फीता कृमि। मतलब एक छोटा सा सिंपल ले लो,
नहीं नहीं अमरबेल बाहर में जाए हमरे रुस्सी ना, जैसे कि ढील जू, यहाँ पर हाँ, चमकन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पे हमारे शरीर में रहता है, बाल के अंदर रहता है, मजा से खून चूसते रहता है। उड़ीसो उससे क्या कहेंगे बुआ हम? परजीवी पोषण। हम पर रहा कर हम ही का खून हम ही बना है, हम ही से क्या ले रहा बुआ? खून चूस रहा। उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। आगे ध्यान दो, कहा था अमीबा में पोषण ध्यान दो। अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है? ये छोटा सा दिख रहा है बुआ, क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। ये क्या है बुआ? खाद्य पदार्थ है। 2 नंबर में पादप कुछ पादक बुआ, इसी से खाद्य पदार्थ होता है। इसका आकार जो है ना हमेशा बदलते रहता है। अमीबा का आकार जो है बदलते रहता है। उसके बाद खाद और खाद कण देखो यहाँ से ग्रहण करता है, उसका अमीबा के पोषण पूर्णता हो जाता है। यहाँ पर लेकर चलाते हैं बुआ, यहाँ पर अमीबा अपन यहाँ पर भोजन की अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, मतलब अपने पादप के माध्यम से भोजन क्या कर लेगा? मजा से घेर लेता है। और खाद रिक्तिका मतलब अपने अनुसार देखता है भोजन मेरे लायक है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो खाद रिक्त में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में क्या मतलब जटिल पदार्थ है उसको घेर लिया, अब उसको सरल कर देगा, मतलब क्या कर? छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा या उसको मुलायम कर देगा, सरल कर देता है। और बचा हुआ अपच में कोशिका की सतह की ओर गति, मतलब जिससे और कोशिका जो अंदर में वह भोजन अंदर लेना शुरू कर देता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे लेके पैरामीशियम में अमीबा हम लोग समझ में आ गए। अब अमीबा, पैरामीशियम, इग्वलिना, ये सब वो एक कोशिका से बना होता है। फिर क्या बोलेगा? अमीबा, पैरामीशियम और क्या बोलेगा बुआ? इग्वलिना। ये कितने कोशिका से मिलकर बनाता हुआ? एक कोशिका। कितने कोशिका? एक कोशिका। इसमें कहा जाता है पैरामीशियम में पाचन में देखो, इसमें कहा था पैरामीशियम में या पक्षवाम फिर भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है, मतलब ये जहां तहां से भोजन ग्रहण नहीं करेगा, एक विशेष स्थान से या जगह भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद यह कोशिका की पूरी तरह को ढक लेता है। ठीक है, आगे मनुष्य में पोषण। आप जानबे करते हो हम लोग क्या है? दलिद्र इंसान है। अब मनुष्य कैसे भर करेगा? पहले मुख्य से लेगा, पहले रोटी के तोड़ेगा, पहले जाएगा, फिर अंदर जाते हैं तो सबको नाल उल फल्ला चिल्ला। आहार नाल, आहार हम लोग खाते हैं। आहार नाल कैसे करते समझो? हम लोग क्या खाते हैं? भोजन को हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। आहार कहते हैं। आहार हम मुंह लिए और जिस नाल के माध्यम से अंदर पेट में जाता है, आहार नाल, वही नली के माध्यम से जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। समझ महाराज जी को? आहार नाल के क्या हुआ? क्यों हुआ उसको? देखो मनुष्य में पोषण अंतग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वेकीकरण और बाहरी निक्षेपण, 5 प्रक्रिया आता है। पहले अंतर्ग्रहण करना मतलब मुख से भोजन करना, फिर पाचन मतलब पेट में 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा पाचन करेगा, फिर अपशोषण यानी कि पूरा शरीर में फैलाएगा, जो जरूरत के समान होगा उसको क्या करेगा? वहां तक पहुंचाएगा। स्वेकीकरण उसका डिवाइड करेगा, वो अमीबा लेगा या माइटोकॉन्ड्रिया लेगा या तुमको बोलता है प्रोटो, मतलब अलग अलग इतना 8 प्रकार लगता है। उसके बाद बाहरी निक्षेपण मतलब मल मूत्र के माध्यम से बाहर को निकाल देना। आहार नाल में मूल रूप से मुंह से गुद्दा का विस्तार एक लंबी नली। क्या क्या ध्यान दो, पहले बुआ किस में जाएगा? भोजन मुंह में, फिर मुंह में जाता है बुआ क्या? भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, फिर वही पर रहता दांत में भोजन का चबाना, फिर होता जीवा मतलब भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। अगर जीव नहीं रहेगा तुमको लगता है खा लेगा? नहीं खा पाएगा। लार के माध्यम से पूरा लार लगता है, पूरा लपसा जाएगा तभी अंदर जाएगा। है पूरा घट मतलब इसको लगता है कि क्या क्या सही बोल रहे, सही होता है, हम तुमको बता रहे हैं ना। अगला मुंह वही है। ध्यान दो, लार ग्रंथि के बाद लाल ग्रंथि की बात बोला जाए तो लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाल रस या देखो लाल ग्रंथि जो लेर पोटा नहीं निकलता कभी कभी, उसे लाल रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रस। लाल ग्रंथि भी कहते हैं। स्टार्च एलिनेस एंजाइम माल्टोज शक्कर का स्टार्च कहाँ रहता है? हमारे दांत के ऊपर में एनामिल बनाता है। दांत के ऊपर में क्या बनाता है? वो एनामिल। नहीं दांत के ऊपर एनामिल भोजन, हाँ सबसे मजबूत। आप भोजन गर्शिका, भोजन गर्शिका में बुआ मुंह से अमावस्या तक भोजन गर्शिका की कर्माकुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ऐसा भोजन गर्शिका। आप यहाँ पर देखो
यहाँ से वहाँ मुख है जी, यहाँ मुख गुहा गर्सिका, इसे कहते हैं आहार नाल। मजेदार है, क्या है, आहार नाल के माध्यम से लेकर जाता है। अपना अपना शरीर के पाठ पुर्जा बुआ देख लो। यहाँ पर क्या आहार नाल से गर्सिका, फिर इसे क्या कहते हुआ पित्ताशय, यहाँ पर इसके पित्ताशय, यहाँ पर क्या है पित्त का भंडार करता है, पित्त का नली। अगर पित्त का भंडार यहाँ पर बुआ तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना, फट जाए। मछली का पित्त देखा है, मछली का पित्त देखा, अगर मान लीजिए फट गया तो काम खत्म। तीत हाँ बिल्कुल। तो उसी प्रकार का अमाशय, यही बुआ अमाशय, यहाँ क्षुद्र तंत्र, उसके बाद यकृत, सबसे बेहतर तो सबसे बड़ा क्या है यकृत। यहाँ पर जो है यहीं पर से सब पाठ पुर्जा है, मजा से। यहीं से क्या होता है मांस बढ़ना शुरू होता है। हम खाते रहेंगे सोते रहेंगे, खाते रहेंगे सोते रहेंगे, ये हिस्सा क्या करेगा ऑटोमेटिक। भाग क्यों रहा है रे? हाँ, हिस्सा क्या होता है फूल जाता है, पेट निकल जाता है। यहीं पर अमाशय, यहाँ पर क्या बनता है यहाँ से कैसे करेंगे, यही थे। अगर भागेगा ना तो बड़ी मार मारेंगे। बोले थे ना हम, तब वह पिता से उसका मानव, ये सब याद करना, ठीक है। आज का क्लास स्टॉप कर दे। बहुत हो गया, मजा आया क्लास में, बिल्कुल खाने से मोटा आता है। हाँ, अच्छा लगा।